अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की जो कहानी है ना वो आई है बड़ी दूर से, इंडोनेशिया से जी। और ये है किताब मैंगोज़ एंड बनानास। आम किसको अच्छे नहीं लगते, है ना। तो ये आम और केले, ठीक है, दो फल जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, तो इंडोनेशिया के जंगलात में एक हिरन रहता था, उसका नाम था कंचल। और जो उसका दोस्त था ना, बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल, वो था एक बंदर, और बंदर का नाम था मोनियत। ये दोनों जो है बहुत मज़ा करते थे, खेलते रहते थे, उछल कूद। दोनों को उछल कूद का बहुत शौक था। दोनों कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो कुछ थक गए थे खेल कूद से भी और कहानियाँ सुनाकर एक दूसरे से, और वो कुछ करना चाहते थे। कहते थे हमें खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मगर उसको खाने को ढूंढना जो है ना वो ज़रा मुश्किल काम है। तो क्या किया जाए, दोनों ने एक बार सोचा और उस पर बातचीत की। कंचल ने कहा कि भाई मोनियत, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, और कैसे हम बग़ैर ढूंढे, बग़ैर तलाश किए खुराक कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मोनियत ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम बहुत सारा खाना जमा करके और अपने साथ लेके घूमेंगे। तो उसने कहा नहीं, ये तो बहुत तकलीफ़ वाली बात है, थक जाएंगे बुरी तरह। हाँ, मगर मुझे एक आइडिया आया है, और वो ये है कि हम जैसे जो इंसान होते हैं वो उगाते हैं ना, दरख्त उगाते हैं और बाग उगाते हैं। तो हम क्यों ना हमारा अपना एक बाग उगाएं और उसमें हम उगाएं दरख्त। तो कंचल ने कहा कि मुझे मालूम है कि मोनियत, तुमको क्या अच्छा लगता है, और अब तुम बताओ कि मैं क्या उगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसके बारे में एक हिंट देता हूँ, और वो ये कि उसकी जो घुटली है वो बहुत बड़ी होती है। तो बंदर ने अपना सर खुजाया मोनियत ने और सोचने लगा, और फिर कहने लगा, हाँ मैं समझ गया, तुम नारियल उगाना चाहते हो, या फिर लीमू, और वो भी शक्कर में डूबे हुए लीमू। उसने कहा, तो नहीं भाई, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, मैं तो आम उगाना चाहता हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा फल है आम, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आम उगाऊँ। और मैं एक आम का दरख्त उगाऊंगा। और अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा दरख्त। वैसे मुझे मालूम है कि तुम क्या खाना चाहते हो। तो जाहिर है, बंदर ने कहा कि मुझे केले बहुत पसंद हैं, तो मैं केले का दरख्त उगाऊंगा। अच्छा, दोनों ने वो जो बीज हैं या जो भी उन्होंने लगाए और इंतज़ार करने लगे कि कब उनका वो दरख्त बड़ा होगा और कब उस पर फल लगेंगे। तो रोज़ाना वो देखते थे आके और सोचते थे कि भाई कब ये होगा कि हम खा सकेंगे इसके फल। काफ़ी अरसा गुज़र गया। एक रोज़ उन्होंने देखा कि उस पर फूल लगे हैं। तो दोनों दरख्तों पर दोनों बड़े खुश हुए, और मोनियत ने कहा कि देखो, मैं तो अब इतना थक गया हूँ इस इंतज़ार से कि मैं तो ये फूल खा लूँगा, ठीक है। तो कंचल ने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, हमने इतना इंतज़ार जहाँ किया है वहाँ और सही, तो जब फल आएगा उसे खाएंगे हम दोनों, तो इंतज़ार करो थोड़ा सा और। अच्छा, दोनों ने एक टोकरी भी ले ली थी ताकि अपने जो फल हैं वो उसमें रख सकें।
अच्छा, और वो दरख्त के नीचे खड़े होकर और देखते थे, फल लगे हुए हैं, फल आ गए थे। और लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कंचिल ने सोचा कि मैं तो दरख्त पर चढ़ नहीं सकता, तो मैं ये फल कैसे खाऊंगा, कैसे उतारूंगा। उसने कहा कि उससे मोनियत से कहा कि देखो, तुम तो आम के दरख्त पर भी चढ़ सकते हो, तुम केले के दरख्त पर भी चढ़ सकते हो, तो ऐसा करो कि तुम दोनों जो हैं दोनों के फल वो तुम उतार कर लाना। तो आधे तुम रख लेना, आधे केले तुम रख लेना, आधे मुझे दे देना, आधे आम तुम रख लेना, आधे मुझे दे देना। तो दोनों इस तरह मिल बांट कर दोनों तरह के जो फल हैं वो खा सकेंगे। मोनियत ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो उसका केले का दरख्त था ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो उस पर चढ़ गया। ये देखिए, ये रहा मोनियत और ये केले का दरख्त, ठीक है। अच्छा, अब जब ऊपर वो चढ़ा और उसने देखा कि केले, पके केले हैं, तो वो कहने लगा कि सोचने लगा कि एक तो मैं खाकर देखूं, चख कर देखता हूँ कि कैसा है ना, उसका मज़ा कैसा है। और उसने नीचे देखा कि अगर कंचिल देख नहीं रहा उसकी तरफ, तो एक केला मैं खा लेता हूँ। ओह, उसने एक केला खाया। जब केला खाया तो वो तो बहुत मज़े का था, इतना मज़े का था कि उससे रहा नहीं गया और उसने सोचा एक केला मैं और खा लेता हूँ, है ना। तो उसने एक केला और खा लिया, फिर एक और खाया, फिर एक और खाया। उसने, कंचिल ने कहा, आवाज़ लगाई कि मोनियत, सारे केले तुम मत खाना, और देखो मेरे लिए कुछ बचा के लेकर आना। अच्छा, लेकिन जनाब वो जो बंदर था मोनियत, वो अपने आप को, वो लालच हो गई ना उससे, वो रोक नहीं सका अपने आप को, और खाता गया। ये देखिए, बस वो छिलके नीचे आ रहे थे, और केले जो थे वो सारे उसके पेट में जा रहे थे। बहुत जल्द दरख्त जो है वो केलों से खाली हो गया, और फिर वो नीचे आया। टोकरी उसके पास थी जो लेकर गया था ऊपर, वो खाली थी। उसने कहा कि भाई, मुझे बड़ा अफसोस है। कंचिल से उसने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात की कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारे केले जो हैं वो मैंने खा लिए। कंचिल ज़ाहिर है बहुत नाराज़ हुआ कि ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं की तुमने, अब ऐसा करो। लेकिन उसने हाँ ये भी सोचा कि अब इसका पेट इतना भरा हुआ है कि अब तो कोई कोई चांस ही नहीं है कि वो जो आम है, मेरे आम, वो खा लेगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा हमने तय किया था, तो आधे आम चलो तुम्हारे और आधे मेरे, तो तुम आम तोड़ दो। अब वो ऊपर गया दरख्त पर, आम के दरख्त पर, उसने तोड़ना शुरू किए, और फिर उसने देखा कि ये तो बहुत रस भरे, बिल्कुल बहुत मज़े के लग रहे। तो एक तो खाकर देखूँ ना, कि हालांकि पेट उसका भरा हुआ था, लेकिन आम तो फिर आम है। उसने कहा, सोचा कि मैं खाकर देखता हूँ कि कैसा मज़ा है। तो और कंचिल को एक आम अगर कम भी होगा तो उसको क्या पता चलेगा। जनाब उसके मुंह में गया आम, और वो तो गया। उसके बाद उसने सोचा कि एक और खा लेता हूँ, उससे क्या मालूम होगा कंचिल को कि मैंने 2 आम खा लिए हैं। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको? आपको ये बैठा हुआ बंदर नज़र आ रहा है? हाँ। तो अच्छा, कंचिल को नज़र आ रहा था वैसे उसको भी कि क्या हो रहा है, और उसने सोचा कि जिस तरह मोनियत ने सारे केले खा लिए, अब तो ये आम भी चट कर जाएगा। उसको सूझी एक चीज़ कि इसका हल क्या हो। उसने कहा, मोनियत, तुम्हारा जो मुंह है ना, वो बिल्कुल पपीते जैसा है। मोनियत रुक गया
आम उसके हाथ में था और वो कंचल को देखकर कहने लगा, क्या कहा तुमने? और उसने कहा कि कंचल ने कहा कि तुम्हारी जो नाक है ना वो गाजर जैसी है बिल्कुल, और तुम्हारा जो सर है वो तो बिल्कुल गोभी की तरह है। जनाब मोनियत को ये सुनकर तो वो बिल्कुल सकते में आ गया। उसने कहा कि तुम्हारी मजाल कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ और मेरे सर को कहो कि वो गोभी की तरह है। हाँ, फिर कंचल ने और कहा, उसने कहा कि तुम्हारे जो कान है ना तो वो तो बिल्कुल मूली जैसे हैं। मोनियत ने कहा, मेरे कान पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत हैं और तुम बस करो और ऐसी बातें मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। कंचल लगा रहा। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर से जो बू आती है ना वो ऐसी है बिल्कुल कि जैसे प्याज की होती है, और तुम्हारे बाल फलियां नहीं होती जो लगी हुई एक दूसरे से, वो बिल्कुल ऐसे हैं। भाई मोनियत से रहा नहीं गया, उसने आम लिया एक और फेंका कंचल की तरफ। उसने कहा, अब तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। कंचल रास्ते में से हट गया। उसने कहा, तुम्हारा तो मुंह जो है वो टमाटर की तरह है लाल। उसने एक और आम उठाया मोनियत ने और एक और आम उसकी तरफ फेंका। गर्ज के कंचल कहता रहा, उसको छेड़ता रहा इस किस्म की बातें करके, और वो जो है मोनियत जो है वो नाराज़ होता रहा और आम उस पर फेंकता रहा। हाँ बिल्कुल, आप समझ गए ना, वही हुआ कि उसने, ये कंचल है, उसने वो सारे समेटे और वो जो टोकरी थी जो केले की टोकरी जो खाली नीचे पड़ी हुई थी वो ली, उसने सारे आम उसमें जमा किए और वो जंगल की तरफ भाग गया। तो ये थी कहानी मैंगोज़ एंड बनानाज़, और लिखा है नथन कुमार स्कॉट ने, और इसका जो आर्ट वर्क है वो टी बालाजी का बनाया हुआ है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।